Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College. Today this video is for class 2nd subject EVS. Okay, so student, in the previous video I was continuing your chapter number 5, the sky during the day. आपको मैंने पिछले वीडियो में ये समझाया था, पढ़ाया था आपको कि दिन में आसमान कैसा रहता है और ब्राइटनेस कैसी रहती है, रात में आसमान कैसा रहता है, ये सारी चीज़ें, और डे और नाइट्स का प्रोसीजर कैसे है, कैसे डे होता है, कैसे नाइट होता है। तो ये बताया था मैंने आपको कि अर्थ कीप्स टर्निंग, जो आपकी पृथ्वी है हमेशा घूमती रहती है। तो उससे जो सनलाइट होती है, सूर्य की जो रोशनी होती है, उसकी जिस पार्ट में पड़ती है वहाँ पे डे होता है, और जो पार्ट उसका बैक साइड होता है जहाँ पे उसकी सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है वहाँ नाइट होता है। तो ये सब मैंने आपको बताया था, और उसका एक एक्सपेरिमेंट भी बताया था। स्टार्स के थ्रू कल पिक्चर बना के मैंने समझाया था आपको कि एक बॉल का एग्जाम्पल ले लीजिए डे और नाइट के लिए, कि बॉल के जिस पार्ट पे लाइट पड़ रही है वो डे है, जो अदर पार्ट अंधेरा पार्ट है वहाँ नाइट है। ओके, तो ये आपका हो गया। और आपका मॉर्निंग से लेके आपका इवनिंग नाइट तक का प्रोसीजर आपका था, सनलाइट से सनसेट तक का प्रोसीजर आपका ये बताया था कि कैसे मॉर्निंग में डॉन, DAWN डॉन होता है, उसके बाद मॉर्निंग होती है, फिर मॉर्निंग जैसे ही सनराइज़ होता है आप जान जाते हैं मॉर्निंग होती है, फिर बिल्कुल मिड 12 o'clock पे बिल्कुल आप जो सन रहता है बिल्कुल हमारे मिडिल पे रहता है, बिल्कुल ऊपर रहता है। फिर धीरे धीरे उसकी जो लाइट है थोड़ी थोड़ी सी फेड होती है, फिर आफ्टरनून होता है, उसके बाद इवनिंग हो जाती है, और इवनिंग से बेड टाइम तक के टाइम को इवनिंग ही बोला जाता है। ओके, चलिए लेट अस कम टू पेज नंबर 19। अब आते हैं क्लाउड्स। आपने सनराइज सनसेट ये सब समझ लिया, अब आते हैं क्लाउड्स। क्लाउड्स बच्चों क्या होते हैं? बादल। ये देखिए बादल देखा आपने, पिक्चर में बादल देख रहे हैं आप लोग, क्लाउड्स देख रहे हैं। यू मस्ट हैव सीन द क्लाउड्स इन द स्काई। आपने आसमान में बादल जरूर देखे होंगे। क्लाउड्स आर मेड ऑफ टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्लोटिंग इन द एयर। क्लाउड्स क्या होते हैं? टिनी मीन्स स्मॉल, छोटे छोटे पानी की बूंदें होती हैं, ड्रॉप्स होती हैं, फ्लोटिंग इन द एयर, जो कि क्या होते हैं? हवा में तैरते रहते हैं। फ्लोट मीन्स तैरना, हवा में तैरते रहते हैं। दे ब्रिंग रेन। क्या लाते हैं वो? बरसात लाते हैं। जब देखते हैं बादल, इस समय आपके यहाँ बारिश हो रही है, पहले आसमान में बादल छाते हैं ना, तो बारिश होती है। कभी कभी बिना बादल के भी बरसात हो जाती है, हल्की फुल्के क्लाउड्स रहते हैं, बारिश हो जाती है। क्लाउड्स चेंज शेप व्हेन दे आर ब्लोन अराउंड बाय द विंड। देखिए, और क्लाउड्स के भी शेप चेंज हुआ करते हैं, कभी राउंड शेप पे होते हैं, कभी अलग अलग शेप में होते हैं। विंड जैसी हवा चलती है तो हवा के झोंके से उनका शेप चेंज होता रहता है। सम क्लाउड्स आर वेरी डेंस थिक, यानी ये भी होता है कि जैसे विंड जैसी चलती है, विंड के अकॉर्डिंग वो अपना अपना कलर चेंज करते रहते हैं। कभी बहुत डार्क क्लाउड्स होते हैं, कभी कभी वाइट क्लाउड्स होते हैं, कभी ब्राउन होते हैं, कभी रेड आपको दिखते हैं, है ना। कभी कभी वेरी डेंस, बहुत घने बादल, लेकिन आसमान में बहुत घने बादल छाए हुए हैं। दे इवन ब्लॉक सनलाइट। कभी कभी तो ये हो जाता है कि बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, यानी सूर्य की इतने घने हो जाते हैं, दे आर सो थिक दैट सन डिसअपेयर्ड। ओके, सन इज डिसअपेयर्ड। सन दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता है आसमान में, सिर्फ काले काले बादल दिखाते हैं, हल्की सी रोशनी रहती है। ठीक, ये आपने देख लिया क्लाउड्स के बारे में पढ़ी। अब आते हैं डायरेक्शंस। डायरेक्शंस दिशाएं आपकी, यू नो वेरी वेल, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, टू सी द राइजिंग सन। अब देखिए, ये आपने पिक्चर की देखिए, पिक्चर देख के समझिए आप डायरेक्शन कैसे समझोगे। अगर आपको डायरेक्शन में डाउट हो रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए एक काम करते हैं। देखिए ये बॉय खड़ा हुआ है, देखिए कैसे, टू सी द राइजिंग सन। आपको डायरेक्शन जाननी है तो क्या करेंगे? मान लीजिए जैसे मैं खड़ी हूँ, मेरे सामने राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज है, मैं उसको फेस करके खड़ी हूँ। ठीक, यू फेस सर्टेन डायरेक्शन, किसी भी दिशा में जहाँ पे सूर्योदय हो रहा है, सनराइज हो रहा है, आप खड़े हैं। द डायरेक्शन इज ईस्ट। वो दिशा कौन सी होगी, वो डायरेक्शन कौन सी होगी? ईस्ट। देन व्हेन यू फेस द ईस्ट, द डायरेक्शन बिहाइंड यू इज़ द वेस्ट। अब मैं सामने सन को देख रही हूँ, तो मेरे सामने क्या है? ईस्ट।
मेरे बिहाइंड बैक साइड क्या होगा, वेस्ट। ईस्ट के बिल्कुल जस्ट अपोजिट क्या होगा, वेस्ट। ओके, द डायरेक्शन टू योर लेफ्ट इज नॉर्थ। अब मेरा लेफ्ट हैंड कौन सा है, आप भी ऐसे खड़े हो मेरी तरह करके देखिए। लेफ्ट हैंड आपका क्या है, ये दिस इज योर लेफ्ट हैंड एंड दिस इज योर नॉर्थ डायरेक्शन। लेफ्ट हैंड जिधर जाएगा वो क्या होगी, नॉर्थ डायरेक्शन होगा आपका। एंड डायरेक्शन टू योर राइट इज द साउथ। स्ट्रेच योर राइट हैंड एंड दैट डायरेक्शन विल बी साउथ। वो आपकी क्या होगी, साउथ होगी। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सारे बच्चों को पता है वेयर डज द सन राइज, सन राइजेज इन द ईस्ट। किस डायरेक्शन में उगता है, उदय होता है, राइज होता है, ईस्ट में। एंड वेयर डज इट सेट, ये कहाँ सेट होता है, अस्त होता है, वेस्ट में। ओके, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस चैप्टर, इट्स वेरी इजी, no problem should be there. So come to your book work, open page number 19, पेज नंबर 19 ओपन करिए। मैं पढ़ती चलूँगी और साथ साथ आपका बुक वर्क होता चलेगा। ओके, द फर्स्ट वन इज टिक द करेक्ट सेंटेंसेज। अब इसमें टिक के लिए कहा गया है, क्रॉस के लिए नहीं कहा गया है, तो आप जो टिक वाले होंगे उन्हीं पर टिक कर दीजिएगा। और ये अंडरस्टूड है कि नेक्स्ट आप चाहें तो क्रॉस भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टिक द करेक्ट सेंटेंसेज। नंबर 1, सन गिव्स आउट लाइट। सन आपको लाइट देता है, टिक, करेक्ट, टिक कर देंगे आप इसको। नेक्स्ट, द सन इज स्मॉलर देन अर्थ। अभी आपने पढ़ा था कि जो सन है इट इज मच बिगर देन द अर्थ। सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, तो हम यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। ओके, क्लाउड्स आर मेड ऑफ प्रिटी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। क्लाउड्स होते हैं, अभी आपने क्लाउड्स के बारे में पढ़ा। क्लाउड्स क्या होते हैं, छोटे छोटे वाटर के ड्रॉप्स होते हैं। ओके, करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य वेस्ट में अस्त होता है, करेक्ट, ठीक। ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ हैव डे एंड नाइट बिकॉज द अर्थ कीप्स टर्निंग। जो पृथ्वी के सारे पार्ट्स हैं सब में डे और नाइट होती है। पार्ट्स ऑफ द अर्थ हैव डे एंड नाइट बिकॉज द अर्थ कीप्स टर्निंग। क्योंकि अर्थ हमेशा टर्न करती रहती है, इसलिए सारे पार्ट्स में दिन और रात होते रहते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक। ओके, ओनली वन इज, सेकेंड वन इज रॉन्ग एंड अदर ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, ये आपके ऑप्शंस हो गए। कम टू पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पे आइए। देखिए यहाँ पे कुछ ओवल शेप बने हुए हैं, इसमें आपके ऑप्शंस दिए हुए फिल इन द ब्लैंक्स में जो आपको फिल करना है। एक्सरसाइज नंबर बी, पेज नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। ये नीचे आपके ये ओवल बॉक्सेस बने हुए हैं, इनसे आपको ऑप्शंस लेना है और फिल करना है। द सन इज इन द मिडल ऑफ द स्काई एट। सन मिडिल में किस टाइम पे रहता है, जो बिल्कुल हमारे ऊपर कब आता है, नून। ऑप्शन क्या होगा, नून। नंबर 2, द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ। एक बड़ा सा गोला है, किसका, फायर का। नंबर 3, द सन राइजेज इन द, वेयर डज द सन राइज, ईस्ट। नंबर 4, क्लाउड्स ब्रिंग, बादल क्या लाते हैं, बारिश, रेन। नंबर 5, द टाइम आफ्टर द सनसेट when the light fades slowly is called। धीरे धीरे जब लाइट फेड होती है शाम को और सनसेट के बाद का टाइम, उसको क्या बोलते हैं, डस्क, DUSK, डस्क। और मॉर्निंग में जैसे सूर्य सनराइज से पहले का टाइम को क्या बोलते हैं, डॉन, DAWN। यस्टरडे इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू। ओके, बताया। और बच्चों ये जो सी वाली एक्सरसाइज है, डार्कन द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट विल हैव लाइट, इफ़ यू कैन डू। वैसे मैं इसको लीव कर रही हूँ, मैं इसको छोड़ रही हूँ। अगर आपको बनाना है तो यू कैन ड्रॉ, इसको आप अलग से ड्रॉ कर सकते हैं किसी प्रैक्टिस कॉपी में। और जिस पार्ट में नाइट दिखाई गई है, जो येलो दिख रहा है वो तो ब्राइट है, वो तो डे टाइम है, और जो ब्लू दिख रहा है उसको आप ब्लैक से डार्क कर सकते हैं इफ़ यू वांट। अगर आप चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज आई एम लिविंग दिस। ओके, आते हैं नीचे वाले पे, नंबर डी पे, मार्क द डायरेक्शंस। डायरेक्शन आप बताइए, देखिए कैसे डायरेक्शंस आप कर देंगे। तो डायरेक्शन में अभी मैंने आपको सेम बताया कि आप सन की तरफ फेस करके खड़े होगे। मॉर्निंग में सनराइज जब होता है तो उसकी तरफ आप फेस करके खड़े होगे, तो वहाँ पे आपको कौन सी डायरेक्शन आएगी,
ईस्ट आएगी, सामने आपकी क्या आएगी, ईस्ट आएगी, पीछे आपकी क्या आएगी, वेस्ट आएगी। बैक साइड जस्ट बिहाइंड यू देयर इज वेस्ट डायरेक्शन एंड स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड, दैट इज योर नॉर्थ डायरेक्शन, स्ट्रेच योर राइट हैंड, दैट इज योर साउथ डायरेक्शन। ये मैंने देखी इसमें आपको गर्ल खड़ी हुई है, उसको पॉइंट करके ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, देयर आर 4 डायरेक्शन, ये 4 डायरेक्शन मैंने आपको बताई हैं एंड यू कैन राइट, आप इसको लिख सकते हैं। सो ऑल ऑफ यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट योर बुक वर्क, ओके, रिवाइज दिस चैप्टर, ओके। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with chapter 6, the sky at the night, okay. Thank you.